तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा करे। कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर तो भी तरक्की दुनिया में, कर तो भी तरक्की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा करे। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा करे। कारून की दौलत ठुकरा दे उस्मान की दौलत पैदा कर। तो पतिया लाते बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा या टोटा घाटा पाएगा। कसाक अजल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा। धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंभा काम न आएगा। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब ला चलेगा बंजारा। जब चलते चलते रस्ते में ये खून तेरी ढल जाएगी। एक बदिया तेरी मिट्टी पर फिर घास न चरने आएगी। ये खेप जो तोला दी है सब हिस्सों में बट जाएगी। भी पूत जनवाई बेटा क्या, भी पूत जनवाई बेटा क्या, बंजारन पास न आएगी। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाख चलेगा बंजारा। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ और औरतों तक पहुँच रहा हूँ। आप सुनने के लिए साथ देंगे। 10 से 15 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। तैयार है सुनने के लिए? तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पेशाब का खाना भी रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, निकल जाइएगा ना 11। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से पैगाम निकल जाएगा। हैदराबाद में दुबई का बूढ़ा आता है 73 साल का, 16 साल की लड़की से उसका निकाह होगा। ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश का बूढ़ा आता है अररिया जिला में 63 साल का, 16 साल की लड़की से उसका निकाह होगा। जानते हैं ये राज क्या है? मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। समाज ने तिजारत बना दिया निकाह को। बगैर मुतालबे के निकाह हो नहीं रहा है। निकाह गरीबों के लिए इतना मुश्किल हो गया कि बाप के लिए जवान बेटी बोझ बन गई। उस बोझ को सर से हटाने के लिए एक बाप एक बूढ़े के साथ अपनी जवान बेटी का रिश्ता करके उसका गला काट रहा है। दूसरी बात याद रखिए, ध्यान से सुनिए, जल्दी से निकल जाएगा। हालांकि हाजरा के हवाले से सुना रहा हूं। पहले ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग जाता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भागने लगा, ये भी गलत। लेकिन अब कुछ और हो रहा है। मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा, गैर मुस्लिम लड़का मुसलमान लड़की को लेकर के भाग नहीं रहा है। अब ये हो रहा है कि मुसलमान लड़की खुद गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही। हजारों में, सैकड़ों में नहीं, लाखों में 3 लाख लड़की अभी तक मुसलमानों की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर फरार हो चुकी है। जानते हैं इसका क्या नुकसान है? ये क्यों हो रहा है? ये 3 वजह से हो रहा है। पहली वजह यह है कि बाप ने अपनी जवान बेटी की फरमाइश रखी, स्क्रीन टच मोबाइल हाथ में दे दिया और माँ बाप बेखबर हो गए ये किससे बात करती है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है। इसी का नतीजा है कि गैर मुस्लिम के साथ भागे, गैर मुस्लिम को लेकर के भागे। दूसरी वजह, आंख बंद करके बाप ने जोश में अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला करा दिया। ये भी नहीं देखा कि इसमें लड़के भी पढ़ रहे हैं। उस स्कूल में दाखिला कराना चाहिए जिसमें सिर्फ लड़की ही पढ़ती है, लेकिन उस स्कूल में करा दिया दाखिला जिसमें लड़की के साथ लड़के भी पढ़ रहे हैं। अब इश्क और मोहब्बत के चक्कर में गैर मुस्लिम को लेकर के भागे। तीसरी वजह जो बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
तीसरी वजह जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, मुसलमानों ने मुतालबे के बगैर शादी करना अपनी शान के खिलाफ समझा। शादी को इतना महंगा किया कि गरीब लड़कियों ने अपने लिए रास्ता ढूंढा कि गैर मुस्लिमों को लेकर के भागना शुरू किया। जानते हैं इसका क्या नुकसान हुआ? उस लड़की की आबरू अलग गई, उसका ईमान अलग गया। अगर वो बाप जिम्मेदार है, ये समाज भी गुनहगार है। दो मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यहाँ लड़की कम है, लड़का ज्यादा। जिस हिंदुस्तान में हम लोग जीते हैं, उसमें लड़की कम है, लड़का ज्यादा है। बर्तानिया में 40 लाख लड़की मर्द से ज्यादा, बर्तानिया में। जर्मनी में 50 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। अमेरिका में 78 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। रूस में 70 लाख लड़की लड़के से ज्यादा है। पाकिस्तान में 1 करोड़ लड़की लड़के से ज्यादा है। और हिंदुस्तान में लड़की कम है, लड़का ज्यादा है। जानते हैं क्यों? हर साल 10 लाख लड़की को मारा जाता है। अल्ट्रासाउंड मशीन ने जैसे ही बताया कि पेट में लड़का नहीं है, लड़की है, उसको गिरा लिया जाता है। लड़कियों को गिराकर मारने की जो लिस्ट तैयार की जाती है, हर साल 10 लाख लड़कियों को मारा जाता है। और इससे भी बढ़कर के आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, अल्लाह करे कि आपकी पट्टी हमारी आंख से हट जाए, अल्लाह हमें खोया हुआ वकार वापस फरमा दे। ऑपरेशन कराने वाली 67% औरत को कैंसर होता है। जिसने सोचा कि 2 बच्चे ही रहेंगे, ठीक है, बेटा आ रहा, आने दो, बरकत है। बेटी आ रही है, मुसीबत है, बाप गरीब हो जाएगा, गरीब बाप अमीर नहीं होगा। ऑपरेशन करा लिया, 67% औरत को कैंसर होता है, कैंसर में मर जाती है। 37% औरत ऑपरेशन के बाद मर जाती है। अगर जिंदा रहती है तो दवाई पर जिंदा रहती है। हम अल्लाह की खेती से छेड़छाड़ करेंगे, नतीजा अच्छा नहीं होगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक आदमी ने खत लिखा, हुजूर आप मुझको इजाजत दीजिए, मैं जहर खा करके अपनी बच्ची के साथ मरना चाहता, खुदकुशी करना चाहता। उस खत में उन्होंने लिखा, मैं खुदकुशी इसलिए करना चाहता हूँ कि एक बेटी का मुतालबा होता तो मैं पूरा कर देता, यहाँ से भीख मांग करके, वहां से कर्जा लेकर के एक बेटी की शादी करा देता, दामाद को सारा सामान दे देता, नब्द तिलक जहेज सब कुछ दे देता। लेकिन मुझको 4 बेटी है, कहाँ से इंतजाम करूंगा? मुझको इजाजत दे दीजिए ताकि जहर खा लूं, इस दुनिया की जिल्लत से मुझको नजात मिले। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप कहेंगे हमको क्यों कह रहे हैं, ये तो दुनिया वाले ले रहे हैं। आप 313 आप लोग कबूल कर लीजिएगा, पूरी दुनिया में इनकलाब आ जाएगा। इंशाअल्लाह सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, कोई मुतालबा नहीं करेंगे। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, खुदा अपने खजाने से इतना देगा कि 17 नस्ल आपकी तर हो जाए। आप जाकर के वादा कीजिए, कोई मुतालबा नहीं होगा इंशाअल्लाह। आमाल बद के जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। अपने आमाल बद के जिल्लत मिली, हमको दुनिया से कोई शिकायत नहीं। तेरी रहमत के साए में सब जीते हैं, कौन है जिस पे तेरी इनायत नहीं। मेरे अल्लाह है मां सलामत रहे, मेरे दिल में कोई और हसरत नहीं। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझो कि तुम मिट जाओगे दोस्ता वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में।
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। चौथा पैगाम सुन लीजिए, बहुत खूबसूरत पैगाम है। अगर ये कबूल हो जाएगा तो अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको माला माल फरमाएगा। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को स्कूल में, कौम के बच्चे को मदरसे में पढ़ाएंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। ध्यान से रखिएगा, मैं आपकी बेदारी को टटोलता हूँ कि आप कुजरी में है या रांची में है, कहाँ, ये मुझे पता चल जाएगा। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। मस्जिद को आप देख लीजिए, बगल में मस्जिद है। अगर इस मस्जिद में इमाम नहीं है तो मस्जिद वीरान है। मस्जिद में इमाम है, डॉक्टर का फीस नगद है, इमाम की तनख्वाह उधार है, मस्जिद वीरान है। मस्जिद में पीछे नमाज पढ़ने वाले अमीर हैं, लेकिन इमाम गरीब है, गरीब से गरीब होता जा रहा, मस्जिद वीरान है। बीवी पर हुकूमत नहीं, बच्चे पर हुकूमत नहीं, इमाम पर ठेला खींचने वाला भी हुकूमत कर रहा है, मस्जिद वीरान। आप समझते ही आबाद है? आबाद नहीं है, वीरान। दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। कुरान को पकड़ने पर अल्लाह इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है, और कुरान को छोड़ने पर अल्लाह जिल्लत के गड्ढे में डालता है, गड्ढे में डाल देता है। अखबार रोज पढ़ेंगे, मोबाइल रोज देखेंगे, लेकिन पढ़ा कौन नहीं जाता? कुरान। महीनों से देखा कौन नहीं जाता? महीनों से कुरान। जबकि देखना भी इबादत, पढ़ना भी इबादत, छूना भी इबादत और अमल करना भी इबादत। कुरान का हमने कैसा तमाशा किया, आज जिल्लत की पस्ती में अल्लाह ने डाल दिया, अपने अमाल का नतीजा है। तीसरा नमूना दिखाने के लिए जा रहा हूं। ये जो मस्जिद है, इसमें आप देखेंगे मेंबर बना हुआ रहता है। उस मेंबर पर जुमा के दिन आकर के खतीब खुतबा देता है, खड़ा होकर के खुतबा देता है। आप जानते मुल्क है, उसका नाम है तुर्की। तुर्की इतना कामयाब मुल्क है, इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, इतना सुपर पावर मुल्क है कि जवाब नहीं। लेकिन वहाँ की कारगुजारी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान दुनिया में पीछे है, दुनिया में तो आगे है, दीन में पीछे है। कितना पीछे है? जब तक दीन में आगे नहीं होगा, दुनिया उसको पीछे ही रखेगी, दुनिया उसको आगे नहीं कर सकती। मिंबर पर पगड़ी रखी हुई होती है, और ये जुब्बा रखा हुआ रहता है, जो हम पहने हुए हैं, ये जुब्बा रखा हुआ, और डुप्लीकेट दाढ़ी रखी हुई होती है। जैसे टोपी रखी हुई होती है हमारी मस्जिद में, प्लास्टिक वाली टोपी, उसी तरह दाढ़ी रखी हुई होती है मेंबर। अब वो इमाम आया, कोट पतलून में आया, कोट पतलून में आया वो इमाम। सबसे पहला काम वो करता है कि वो जुब्बा उठाता है वहां से, उसको पहन लेता है, और उसके बाद वो जो पगड़ी रखी हुई है, डुप्लीकेट पगड़ी, उसको लगाता है। वो डुप्लीकेट जो दाढ़ी रखी हुई है उसको लगाता है, क्योंकि इससे पहले वो सफाचट होता है, चेहरा उसका फुटबॉल का मैदान है, वो डुप्लीकेट दाढ़ी लगाता है। नबी की सुन्नत का तुम तमाशा करोगे, अल्लाह पूरी दुनिया में तुम्हारा तमाशा करेगा। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिए। मदरसा में आलिम अगर पढ़ाए तो क्या कहते हैं? तो तनख्वाह लेता है। कौन सी खिदमत है भाई? मदरसा में आलिम है, तनख्वाह पर पढ़ा रहा है, तो कौन सी खिदमत है भाई? तो तनख्वाह लेता है। खानकाह में अगर आलिम है तो कहते हैं कि तो दुनिया से बेखबर है, इसको तो दुनिया से कोई मतलब नहीं। अगर आलिम सियासत में आया तो आलिम को सियासत से क्या लेना? आलिम अगर रातों रात अमीर हो गया, जरूर घोटाला किया होगा, रातों रात कैसे अमीर हो गया? सब लोग आलिम के पीछे पड़े हुए। मदरसे की हालत दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मदरसे में पढ़ करके क्या होगा? बच्चा आ रहा है मदरसा में पढ़ने के लिए, 15 पारे बारे स्कूल में नहीं आ रही, तो मास्टर साहब ने पूछा, मुसलमान मास्टर पूछ रहा बच्चे के बाप से, तुम्हारा बच्चा 2 साल से नहीं आ रहा। तो बाप ने कहा कैसा है कि वो 2 साल से 15 पारे कुरान पढ़ा है, 2 साल और पढ़ेगा, उसके बाद स्कूल आएगा। वो मुसलमान होकर के मास्टर क्या कहता है कि कुरान के चक्कर में तुम्हारे बच्चे के 2 साल बर्बाद हुए, और 15 पारे के चक्कर में रहोगे तुम्हारे 4 साल बर्बाद हो जाएंगे। मदरसे का 4 एहसान हमारे ऊपर, याद रखिएगा। अगर ये मदरसा नहीं होता तो इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, खत्म होगा।
अगर ये मदरसा नहीं होता, दूसरा एहसान, तो हमारे सर पर टोपी नहीं होती। हम इंसान क्या, इंसान से बदतर शैतान और हैवान होते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता, निकाह कौन पढ़ाता। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलेगी। मैं जो आपके पास बैठा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, ये कौम का पैसा है, मदरसे का एहसान है। मेरे बाप का कोई पैसा खर्च नहीं है। फ्री में तालीम अगर दुनिया में कोई इदारा देता है तो मदरसा। अगर ये मदरसा नहीं होता तो हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह मदरसे को हर एतबार से आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। था तो था वलाए दिल में के सिर्फ यादे खुदा करेंगे। उठा तो था वलाए दिल में के सिर्फ यादे खुदा करेंगे। मान मगर ये ख्याल आया मिली न रोटी तो क्या करेंगे। कहाँ के तिबला, कहाँ के तिबली, जुनेद कैसे, कहाँ के शिबली, एवज़ तसव्वुफ़ के हमने तिबली, बनेंगे सरजंग मजा करेंगे। हर पल बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा उठाने दीजिए, साथ खुलमा में ध्यान रखिएगा। अचानक में आपसे पूछा जाता है, अचानक में आप लोग बोल देते, इसलिए गलती करते हैं। इसलिए हजरत कह रहे हैं कि जरा सुना करो, सुनने में आएगा तो समझा जाएगा कि क्या कहा जा रहा है। ध्यान से रखिएगा, औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। मास्टर साहब आए स्कूल में, पेंसिल लेकर के खड़े हो गए, बच्चों से कहा देखो बच्चे आज मैं एक सबक देना चाहता हूँ। बच्चों के कान खड़े हुए कि मास्टर साहब आज क्या सबक देंगे? अब बेटे मैं माँ के बारे में सबक देना चाह रहा हूँ, माँ कौन सी जात है, उससे कैसा रिश्ता होगा। हर बच्चे के कान खड़े हो गए। एक बच्चा पीछे पेपर पढ़ रहा, उस्ताद ने डंडा लिया, लगाया 2-4 डंडा। कमीना कहीं का, माँ के बारे में मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, सब कान खोल करके सुन रहे हैं, तो पेपर पढ़ा था। हुजूर मैं आपके डंडे का बुरा नहीं मानूंगा, आज ही का पेपर है, ताजा खबर है। एक माँ 4 बच्चे को सोता हुआ छोड़कर अपने यार के साथ सुना। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। माँ बेटे को गाली दे रही है, बेटा माँ को गाली दे रहा, कोई चुपने के लिए, चुप होने के लिए तैयार है। माँ सोच रही मैं खामोश रहूंगी हार जाऊंगा, बेटा समझ रहा मैं खामोश रहूंगा हार जाऊंगा। माँ ने खिसिया करके कहा बेटा मैंने तुम्हें बचपन में 32 धारे दूध पिलाया है, माफ नहीं करूंगी। तो बेटा कहता क्या फर्क पड़ता है, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया, अपना दूध नहीं पिलाया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटे को फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, उससे पूछा जाता हाकिम ने तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो मेरी माँ जिंदा है, मैं माँ से बात करना चाहता हूँ, राज की बात उसके कान में करना चाहता हूँ। माँ बुला दी गई, बच्चे ने बात करना चाहा, माँ ने कान बढ़ाया, उसने दांत काटा, दांत से कान को काटा। हाकिम ने कहा रे बदनसीब तू अभी फांसी पर चढ़ने वाला है, तेरी आखिरी ख्वाहिश थी माँ का दीदार करूँ, माँ से बात करूँ, तूने माँ पर सितम किया। तो हाकिम साहब आपको नहीं मालूम, मैं बचपन में अंडा चुरा करके लाता, ये माँ मेरी पीठ ठोकती,
किसी ने मुझे चोर बनाया, डाकू बनाया, आज मैं फांसी पर चढ़ रहा हूं। अगर ये माँ कान के नीचे एक तमाचा जड़ देती, जिंदगी भर के लिए मेरी चोरी डकैती छूट जाती। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिए। बीवी का कान खाली है, जेवर नहीं, शौहर से कहती है कि मेरा कान खाली है, मुझको अच्छा नहीं लगता। तो शौहर ने सोचा कि ये चूना लगाए, तो शौहर भी जरा मंतिकी था, वो मंतिक से निकलना चाहा। अरे क्या फर्क पड़ता है, मेरा कान भी तो खाली रहता है, तेरा कान खाली है तो क्या दिक्कत है, मेरा कान भी तो खाली रहता है। तो बीवी करीब आई, कहा ये जो मेरा कान है ये जेवर पहनने के लिए है, और तुम्हारा जो कान है मेरी फरमाइश सुनने के लिए है, अगर नहीं सुनोगे तो यूं मरोड़ दूंगी तुम्हारे को। एक बस दूसरी बस से टकरा गई, किसी का सर टूटा, किसी का पैर टूटा, लोग खामोश हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। एक औरत चिल्ला रही। लोगों ने कहा कि बड़ा बड़ा नुकसान तो उन लोगों का है, वो खामोश है, तू क्यों चिल्ला रही? मेरी उंगली कटी। कहा तुम्हारा तो छोटा नुकसान है, बड़ा नुकसान तो उन लोगों का है, तू आसमान जमीन क्यों कर रही है? मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ, मेरी वो उंगली कट गई है जिससे मैं अपने शौहर को नचाया करती। जरा ध्यान रखिएगा, चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये पिंडाल है औरतों का, ये पिंडाल है मर्द का। मुकर्रिर बयान कर रहा है, उधर से एक पर्ची आ गया, पर्ची में पूछा जा रहा है मर्द तो 4 शादी करता है, औरत 4 शादी क्यों नहीं कर सकती? सवाल देखिए कितना गहरा है। औरत की तरफ से आया, पर्ची आई कि आप जवाब दो, एक मर्द की 4 बीवी होती है, एक औरत के 4 शौहर क्यों नहीं होती? तो जवाब दिया गया। सोचा कि भाई इस औरत को कुरान कैसे समझा, हदीस कैसे समझा, औरत की बात को औरत की जबान में समझा दिया। कहा कि तुम ससुर को जानती हो? क्या सास को जानती हो? कहा बहुत बड़ी मुसीबत है, जल्ले तू जला तो इस बला को डाल। कहा कि अगर तुम्हारी शादी हो जाती एक से ज्यादा मर्दों से तो तुमको 4 सास मिलती, अब बताओ क्या तुम्हारा हाल होता? कोई तुम्हारे बाल को नोचती, कोई तुम्हारी बोटी नोच लेती। इस्लाम ने बड़ा अच्छा ही किया कि एहसान किया, एक ही सास होती। ध्यान से रखिएगा, जब ससुराल से बेटी मायके आती है तो घर की सारी औरत उसको घेर लेती है, उससे पूछती है कि बेटी ये बताओ तुम्हारी ससुराल कैसी थी? तो बेटी कहती माशाअल्लाह। शौहर कैसा था? तो सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? तो अल्हम्दुलिल्लाह। सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह, जल्ले तो जलाल तो इस बला को डाल। माँ समझदार थी, समझ गई इसको सब कुछ पसंद है, सास पसंद नहीं है, इसको ससुराल भी पसंद है, शौहर भी पसंद है, ससुर भी पसंद है, मगर सास पसंद नहीं है। तो माँ ने कहा कि बेटी एक बात बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो, सोच समझ करके जवाब दो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमने सास को पसंद नहीं किया, ससुर को पसंद किया, शौहर को पसंद किया, ससुराल को पसंद किया। मेरे सवाल का जवाब दो, बेटी तू जो मैके से ससुराल गई तुमको कौन लेकर के गया? अब बेटी का जवाब आया, वही सास आई थी, मुझको देखा सुना था, पसंद किया था और अपने बेटे से शादी करा करके मुझको ससुराल ले गई। अब मां ने कहा कि बेटी खबरदार, अपनी सास के बारे में कुछ मत बोलना, अगर वो सास तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं करती, इतना अच्छा शौहर तुमको नहीं मिलता, इतनी अच्छी ससुराल नहीं मिलती, इतना अच्छा ससुर नहीं मिलता। अब बेटी को समझ में आया कि सास दुश्मन नहीं होती है, कभी माँ के बराबर होती है, कभी माँ से बढ़कर के होती है। हजरत